पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने की रवायत बरकरार रखी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अहम मैच में शिकस्त हो गई। तो बहरहाल इससे थोड़ा बाहर निकल के बात करते हैं कि पाकिस्तान के हारने की आखिर वजह क्या है। देखिए, पाकिस्तान के हारने की जो मैं बुनियादी वजह समझता हूँ ना, वो यही है कि पाकिस्तान मेरिट पे टीम नहीं बनाता। ये जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैंने पहले भी बोला था कि टीम मेरिट पे अनाउंस नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे प्लेयर हैं या टीम पाकिस्तान आगे जीत नहीं सकती। पाकिस्तान को गुड लक विश करते, पाकिस्तान आगे भी विन करेगी। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो टीम है ये पाकिस्तान का प्योर टैलेंट नहीं है। इसमें आप अगर 4 से 5 प्लेयर का आप उनको कहें कि हाँ वाकई ये ऐसे प्लेयर हैं कि भाई ये डिजर्व करते हैं, नंबर 1 है, तो उनकी बात आप कर सकते हैं कि भाई हाँ भाई ये अच्छे हैं। लेकिन आधी से आधी टीम आपकी यारी दोस्ती रिश्तेदारी वाली है। हम अगर आप क्रिकेट को प्रॉपर फॉलो करते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप सिंध में क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कराची के अलावा बकाया सिंध की बात कर रहा हूँ, लाड़काना रीजन और हैदराबाद रीजन की, तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से मेरिट का कत्लेआम होता है। किस तरह से अभी होने वाली सिंध प्रीमियर लीग में वो बच्चे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में 3-3 4-4 100 किए वो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन अब्दुल रज़ाक का बेटा पंजाब से आके सिलेक्ट हो गया। कराची में ऐसे लड़के सिलेक्ट हो गए कराची से जिन्होंने आज तक कोई कोई ऐसी खातिर कोई क्रिकेट ही ऐसी नहीं खेली, कोई ऐसी शौकिया क्रिकेट खेली है या एका दुका डोमेस्टिक के मैच खेले, वो भी सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ज्यादती का स्टार्ट होता है, तभी आगे मेरिट वो प्रॉपर मेरिट नहीं पहुंचता। जैसे इमाम उल हक टीम में है, इमाम उल हक, क्या आपको लगता है कभी इमाम उल हक 50 के बाद इम्प्रोवाइज करे? कभी हम देखें भाई आज इमाम उल हक ने ऐसी इनिंग खेली कि वो वही खेलता है जो उसको है कि भाई मुझे 50 करना है। उसका हमेशा यही होता है, कभी 50 कर लेता है कभी नहीं करता है। लेकिन आपको कभी ये नजर नहीं आएगा कि उसने खड़ा होने के बाद कोई जारहाना इनिंग खेली। हम ऑलराउंडर के नाम पे शादाब खान को खिलाते, नवाज को खिलाते, ना फिर उनसे बैटिंग होनी है ना उनसे बॉलिंग होनी है। आज आपके सामने जैसे टीम बाबर आउट हुआ, जैसे रिजवान आउट हुआ, अब आपके बारी थी आपके ऑलराउंडर्स की। चले इफ्तिखार को, सऊद शकील को छोड़ते हैं, ऑलराउंडर्स पे आते हैं कि चलो भाई इफ्तिखार और सऊद शकील अच्छे प्लेयर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ऑलराउंडर्स का क्या काम है? ये काम है कि भाई बस आप आगे टैलेंडर जैसे हम देखते हैं कि आगे हिटिंग करके 1-2 छक्के मारते हैं, इनका ये काम है। भाई यहाँ तो आप प्रॉपर स्पिनर खिलाएं या प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं। आप बीच में फंसे हुए हैं, ना उनसे बॉलिंग सही होती है ना उनसे बैटिंग सही होती है। नॉर्मल कंडीशन में तो कोई भी परफॉर्म कर लेगा, परफॉर्म तो तब करना होता है जब मुश्किल कंडीशन हो। तो बहरहाल मेरिट का कत्लेआम, इस शिकस्त का जो जिम्मा है वो मेरिट के कत्लेआम पे जाएगा। अभी भी आप क्रिकेट का पाकिस्तान का कोई भी फॉर्मेट उठा लें, अंडर 19 पाकिस्तान उठा लें, SPL उठा लें, PSL उठा लें, कोई फॉर्मेट क्रिकेट उठा लें, 16 13 जो भी उठा लें, कुछ लोग हैं जो काबिज हैं। कराची में भी काबिज हैं लोग कुछ, जैसे ये एक लॉबी है कराची कोयटा ग्लैडिएटर, या मिसाल के तौर पे ये मसरूर वाले, आसिम वाले, या ये जो भी हैं, ये या जो भी वहां पे कराची के, वो सिंध का हक खाते हैं। सिंध के हक में जब टीम बनती है सिंध की या कोई भी, अपने बच्चे खिलाते हैं, यहाँ के बच्चों को निगलेक्ट करते हैं। आगे फिर वो बड़े मगरमच्छ हैं पंजाब में, और वहां पे पंजाब में भी वो कुछ लॉबीज हैं जो बहुत स्ट्रांग है। ये जो मिसबाह उल हक वाले, इंजमाम वाले, ये अपने भांजे भतीजे खिलाते हैं। प्लेयर अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर बुरे नहीं, अच्छे हैं, लेकिन ये प्योर टैलेंट नहीं है। प्योर टैलेंट को मौका नहीं मिलता। अगर प्योर टैलेंट को मौका मिले तो पाकिस्तान की ऐसी हालत कभी भी नहीं हो। इंडिया में टैलेंट का कदर है, वहां पे जो प्योर टैलेंट है उसको खिलाया जाता है। हमारे यहाँ कुछ यारी दोस्ती रिश्तेदारी का भी बड़ा अमल दखल है। तो मैं इस शिकस्त का जो जिम्मा है वो सिलेक्शन को दूंगा कि जो नीचे से लेकर ऊपर तक है, ये टीम सिलेक्शन नहीं कहूंगा, ओवरऑल जो सिलेक्शन है वो इसकी जिम्मेदारी शिकस्त की। और पाकिस्तान को मतलब कि ऐसे हारना नहीं चाहिए था। बजाय जगह हमें पता है कि टीम ऐसी है कि हार जाएंगे या ऐसी अच्छी सिलेक्शन नहीं है, फिर भी हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान हमारे मुल्क की टीम है, हम चाहते हैं कि ये जीते। लेकिन इन दी एंड बात यही है कि आप जब टीम ही मेरिट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो आगे कुछ भी अच्छा नहीं कर सकेगी। आप यारी दोस्ती रिश्तेदारी और अपने मतलब के जबान इलाका उससे निकल के जब पूरे पाकिस्तान की जिस दिन टीम बनेगी ना, जिस दिन आप पूरे पाकिस्तान की टीम बनेगी कि भाई हाँ भाई इसमें सिंध के भी लड़के हैं, सिंध से मुराद है मेरे सिंधी बोलने वाले जो हमारे लाड़कान हैदराबाद रीजन में, बल्कि यहाँ पे सब, यहाँ के पठान पंजाबी मुहाजिर, उनको भी मौका नहीं मिलता।
उनको भी मौका मिले, कराची वालों को भी मिले, लाहौर वालों को भी मिले, KPK वालों को, बलूचिस्तान वालों को, कश्मीर वालों को, जब सबको मिलेगा, पंजाब में जो अपर लोग सब मिलके जब टीम बनेगी, जो मैं कोटा सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ये कहेंगे ये तो कोटा कोटा नहीं कर रहा हूँ, मेरिट की टीम का जब ये मेरिट पे टीम बनेगी तो वो होगी पाकिस्तान की टीम, और उससे इंशाल्लाह कोई भी नहीं जीत सकेगा। अगर हारेंगे भी तो इज्जत से हारेंगे, इस तरह से जलील होके नहीं हारेंगे। तो बहरहाल बहुत दुख हुआ, फिर भी उम्मीद करते हैं कि आगे कमबैक करेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा। और उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि जीतेगा और यहाँ से आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।